बख्शनहारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया शिकारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया अज दाऊद दे शहर बख्शनहारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया 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 यीशु आया 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 यीशु आया आके चरे नीचे यीशु डेरा लाया आया आया यीशु आया अद्धी रात नू जंगलां च पैंदे चमकारे ने कदम रखे ज़मीन उत्ते साडे बख्शनहारे ने अद्धी रात नू जंगलां च पैंदे चमकारे ने कदम रखे ज़मीन उत्ते साडे बख्शनहारे ने गुनाहगारां लईओ तौबा दा कफारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया अज दाऊद दे शहर बख्शनहारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया सजदा करन लई मजूसी ऊंठां उत्ते आए ने सोना मोर लुबान नजराने आए ने सजदा करन लई मजूसी ऊंठां उत्ते आए ने सोना मोर लुबान नजराने आए ने पग तारफ लई तौबा दा इशारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया अज दाऊद दे शहर बख्शनहारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया अज दाऊद दे शहर बख्शनहारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया रोशन चन्नी विच सुबह दा सितारा आया ये कलाम कोई नया नहीं, ये कलाम वो ही है जो हजारों सालों से लिखा हुआ है। ये कलाम वो ही है जो हर रोज आप पढ़ते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। सुनाना और चीज, पढ़ना और चीज है, सीखना और चीज है, और सिखाना और चीज है। आज मैं कोशिश करूंगा कि हवाले वही हैं जो आपके ज़हन में है, हवाले वही हैं जो हजारों सालों से बाइबल के अंदर लिखे हैं।
आज चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु जल्द आ रहा है। ये दुनिया में परेशानी किस बात की है? दुनिया में हैरानी किस बात की है कि यीशु जल्द आ रहा है? तो यीशु ने बेशुमार बातें, मत्ती की इंजील 24 बाब पूरा पढ़े तो उसमें बेशुमार बातें लिखी हैं कि यीशु मसीह नासरी ने जैतून पर बैठकर अपने शागिर्दों से ये मुखातब होकर कहा, मेरे आने से पहले बेशुमार झूठे नबी उठ खड़े होंगे। तो ये उसके आने की पेशन गोई है कि एस्टर याकूब झूठी नबूवत कर चुकी है आपके सामने। बजिंदर साहब भी कर चुके, बजिंदर साहब भी कई बार फेल हो चुके हैं झूठ बोलकर, झूठी नबूवत करके। ये झूठे नबी हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है, इनकी मैं नस आपको बताता हूं, ये किस नस्ल से हैं झूठ बोलने वाले। आप बाइबल को जानने वाले हैं। यीशु नासरी के पुजारी जो है, यीशु नासरी को मानने वाले हैं, वो झूठ से ग्रेस करते हैं। वो झूठ को पसंद नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो झूठ को फैलाना नहीं चाहते, वो झूठी लियाकत पर फख्र भी नहीं करते। तो ये जो लोग झूठी नबूवत कर रहे हैं, इनके बारे खुदावंद यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर बैठकर जब आसमान पर जाने वाले थे तो अपने शागिर्दों को बताया ही। उन्होंने पूछा, उस्ताद तेरा आसमान पर जाने का क्या निशान होगा और आसमान से दोबारा आने का निशान क्या होगा? तो यीशु ने क्या कहा उनसे, मेरे आने से पहले बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आए बजिंदर सिंह, तुम उन झूठे नबियों में से है। तू झूठी नबूवतें कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं इतनी दुनिया को अदास कर रहा हूं, इतनी दुनिया को परेशान कर रहा हूं, मैं तो झूठ बोल रहा हूं। बाइबल में क्या लिखा है, आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या कि नहीं। तो जिनकी बात पूरी नहीं होती वो शैतान की तरफ से हैं। बेशक जितनी मर्जी पब्लिक इनके साथ है, लेकिन झूठी नबूवत शैतान की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से नहीं। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, यूहन्ना का पहला खत 4 बाब की पहली आयत में, आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या कि नहीं। तो बजिंदर सिंह 3-4 पेशन गोइयां झूठी कर चुका है, पूरी एक भी नहीं हुई। तो क्या अपनी इज्जत को ये सरफराज करना चाहता है या पस्त करना चाहता है? क्या खुदा के नाम पर ये अपनी इज्जत बुलंद कर रहा है? ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, झूठा नबी है, ये शैतान का पैरोकार है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 8 बाब की 44 आयत में, जितने झूठ बोलते हैं उनका बाप शैतान है, वो अपने बाप इब्लीस से हैं, वो सब अबलीस के फर्जंद हैं, अबलीस के बेटे और बेटियां हैं। तो बजिंदर सिंह, आपने इस आयत को कभी पढ़ा है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं? यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है,
कि जितने लोग झूठ बोलते हैं उनका बाप शैतान है, जितने सच बोलते हैं उनका बाप खुदा है। अगर आप झूठी नबूवत कर रहे हैं तो आपका बाप शैतान है। एस्टर यकूब, तूने भी झूठी नबूवत की है, तेरा बाप भी शैतान है। यीशु आपका कुछ नहीं लगता। तो मैं आपकी नेचर बताना चाहता हूं कि यीशु ने तो कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन उसने कोई तारीख नहीं बताई, कोई टाइम नहीं बताया। सिर्फ उसने यही कहा, मकाशों किताब 22 बाब की 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। तो यीशु की किसी बात में लचक नहीं, किसी बात में कमी नहीं, कमजोरी नहीं। जितनी भी पेशन गोइयां यीशु ने की हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं। आप जिस यीशु को मानते हैं वो झूठा यीशु है, वो जादूगर यीशु है। अमाल की किताब मेरे साथ निकाले, 13 बाब की 6 आयत पढ़ेंगे, है टाइम पढ़ लेते हैं। हाँ, अमाल की किताब 13 बाब 6 आयत। बजिंदर सिंह कान खोल के ये हवाला सुन। एस्टर यकूब, ये तू भी ये इस हवाले को सुन, कान खोल कर सुनो कि आप किस यीशु के पैरोकार हैं। 6 बाब की 13 है, 13 बाब भी 6 है। 13 बाब की 6 अमाल। अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 6 आयत। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफस तक पहुंचे और वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यसू नाम मिला। वो सरगीस पलूस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। उसने बरनबास और सौल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनाना चाहा, मगर एलमास जादूगर ने, जिसका यही नाम का तर्जमा है, उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। ये भी लोग उस झूठे यीशु के पैरोकार हैं। अमाल की किताब 13 बाब 6 आयत में ये लिखा है, ये यीशु खुदा का बेटा नहीं, ये यीशु जादूगर है, इसका नाम यीशु है, ये झूठा नबी है। तो जितने झूठे नबी हैं, झूठी नबूवत करने वाले हैं, इसी यीशु के पैरोकार हैं। ये यीशु सन 60 में ज़ाहिर हुआ है। मसीह के आसमान पर जाने के 26 साल बाद, मसीह के आसमान पर जाने के 26 साल के बाद ये ज़ाहिर हुआ है। इसका नाम बर यीशु है। ये झूठा है, बल्कि झूठा नबी है, बल्कि जितने झूठे हैं उनका बाप यही है। आज जितने लोग झूठ बोल रहे हैं, जितने लोग झूठी नबूवत कर रहे हैं, वो इसी यीशु के पैरोकार हैं। जो यीशु आसमान पर है, जो यीशु खुदा का बेटा है, उसका नाम यीशु नासरी है। तो मैं, जो यीशु आसमान से आने वाला है, वो यीशु नासरी है। इससे पहले मैं आपके सामने दूसरे शमूएल की किताब 5 बाब 13, 14, 15 आयत रखना चाहता हूं कि हमने यीशु को जानना है कि खुदा का बेटा यीशु कौन सा है। हाँ जी, दूसरा शमूएल 5 बाब उसकी 13वीं आयत। और हब्रून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम में हरमीन रख ली और बीवियां की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं।
और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम समूआ और सोबाब और नातन और सुलेमान और अबहार और अल-यसू। ये सुलेमान का भाई है। ये अल-यसू दाऊद बादशाह का बेटा है। ये अल-यसू यसी का पोता है। ये खुदावन यीशु मसीह के पैदा होने से 1038 साल पहले दुनिया में आया, लेकिन ये इंसान का बेटा है। नाम तो इसका यीशु है, इसका नाम अल-यसू है। तो बेशुमार लोग जब स्टेज पर जाते हैं तो मैं शुरू करता हूं यीशु अल मसीह के नाम से, जो बाइबल में लिखा ही नहीं। जो बात बाइबल में नहीं लिखी उसकी तारीफ करना वाजिब नहीं। ये अल-यसू दाऊद का बेटा है, ये खुदा का बेटा नहीं। ये खुदा के बेटे यीशु नासरी के पैदा होने से 1038 साल पहले दुनिया में आया। नाम इसका भी यीशु है, नाम इसका भी अल-यसू है, लेकिन ये इंसान है। जिस यीशु को हम जानना चाहते हैं, पहली तवारीख किताब 6 बाब की 4 जिस यीशु को हम जानना चाहते हैं वो आसमान पर है, वो खुदा का बेटा है। उस यीशु के बारे बाइबल मुकद्दस में 3200 पेशन गोइयां हैं। हाँ जी, पहली तवारीख 6 बाब उसकी 4 आयत। अलीजर से फिनियास पैदा हुआ और फिनियास से अब यीशु पैदा हुआ। अब यीशु ये फिनियास का बेटा है। ये यीशु मसीह नासरी के पैदा होने से 1300 साल पहले ये भी इंसान का बेटा है। ये भी इंसान का बेटा है, लेकिन इसका नाम अब यीशु है। पहली तवारीख किताब 8 बाब की 3 आयत देखें। पहला मैंने आपको बताया है, बार यीशु वो शैतान है, वो झूठा है, झूठा नबी है और जादूगर है। लोग कुछ उसके भी पैरोकार हैं जो झूठी नबूवत कर रहे हैं। वही यीशु उनके ज़हन में आ रहा है, उसी यीशु के वो पैरोकार हैं। हाँ जी, पहली तवारीख 8 बाब की 3 आयत। और बाला के बेटे अदार और जेरा और अभियू और अब यीशु। ये किसका बेटा है? ये बाला का बेटा है। ये अब यीशु खुदावन यीशु मसीह नासरी के पैदा होने से, खुदा के बेटे के पैदा होने से 1400 साल पहले दुनिया में आया। नाम इसका भी अब यीशु है। अब हमने जानना है कि दुनिया में अल-यसू है, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, उसका नाम भी पास्टर यूज कर रहे हैं। मैं शुरू करता हूं यीशु अल मसीह के नाम से। अब यीशु है फिनियास का बेटा दूसरा, बाला का बेटा तीसरा, अल-यसू, अब यीशु, और चौथा शैतान है, झूठा नबी है, उसका नाम बर यीशु है। ये 4 यीशु नाम बाइबल के अंदर लिखे हैं, लेकिन इनमें से खुदा का बेटा कोई नहीं। आज जिस यीशु ने दावा किया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, वो आसमान पर है, वो खुदा का बेटा है। अमाल की किताब 22 बाब 6 आयत से 8वीं आयत तक निकालें। अमाल की किताब 22वां बाब उसकी 6 आयत। और जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावन तू कौन है?
उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु नासरी हूं। यीशु ने आसमान पर से पौलुस रसूल को अपना नाम क्या बताया? मैं यीशु नासरी हूं। नासरी हूं जिसे तू सताता है। तो जो यीशु जल्द आने वाला है, मकाशवा किताब में 22 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, ये सन 96 में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरफ को बताया। यूहन्ना आरफ मकाशवा किताब लिख रहा था तुर्की में बैठकर, तुर्की के शहर पर बैठकर, पतमस के जजीरे में बैठकर। तो यीशु इससे मुखातब था। यीशु ने कहा यूहन्ना आरफ से, देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये यीशु ने कब कहा? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चला गया। 62 साल के बाद यीशु जब आसमान पर गया, तो आसमान पर जाने के 62 साल के बाद सन 96 में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरफ से कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। इसकी बाइबल के अंदर पेशन गोइयां हैं। जो पेशन गोइयां आज बजिंदर सिंह कर रहे हैं, एस्टर यकूब कर रही है, ये अखलाक से गिरी हुई हैं। ये बाइबल के अंदर लिखी हुई नहीं। इनको सोचना चाहिए कि हम बदनाम हो रहे हैं और खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से हम सीख नहीं रहे। तो जिस यीशु ने आना है, उस यीशु के बारे में चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह किताब 40 बाब उसकी 10वीं आयत। यशायाह की किताब 40वां बाब उसकी 10वीं आयत पर हम गौर करेंगे। देखो, खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। कैसे आएगा? यीशु आएगा और बड़ी कुदरत के साथ आएगा। उसके साथ लाखों करोड़ों फरिश्ते होंगे। जिसने दावा किया, देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो यशायाह नबी ने मसीह के पैदा होने से 712 साल पहले ये नबूवत की, और आज से 2732 साल पहले ये पेशन गोई की, जो यीशु ने सन 96 में कह दिया, देख मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। हिजकिय्याह नबी ने 21 बाब 7वीं आयत में लिखा है, ये 593 साल पहले पेशन गोई की कि यीशु आ रहा है। यीशु का आना यकीनी है। यीशु आसमान से जमीन पर आएगा, और उसके आने से पहले क्या होगा? हाँ जी, 21 बाब 7वीं आयत। हाँ जी, हिजकिय्याह 21 बाब उसकी 7वीं आयत। और जब वो पूछेंगे कि तू क्यों हाय हाय करता है, तो यूं जवाब देना कि उसकी आमद की अफवाह के सबब से और हर एक दिल पिघल जाएगा और सब हाथ ढीले हो जाएंगे और हर एक जी डूब जाएगा और सब घुटने पानी की मानद कमजोर हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, उसकी आमद आमद है, ये वकू में आएगा। खुदावंद क्या फरमाता है? हिजकिय्याह नबी ने 593 साल मसीह के पैदा होने से पहले ये पेशन गोई की कि यीशु की आमद है, वो आने वाला है, वो आएगा। उसके आने से पहले दुनिया में अफरा तफरी पड़ेगी।
तो आज इस बात पर हमने फख्र करना है कि हिजकिय्याह ने 593 साल मसीह के आने से पहले ये पेशन गोई की। तो आज सन 2020 है, आज सन 2020 है। तो सन 2020 में 593 साल और डाले। बिशप साहब कितने साल बनते हैं? एक मिनट जी, ये 500, हाँ जी, 593, हाँ 593, 2020, 2613 साल। 2613 साल पहले आज से हिजकिय्याह नबी ने यह नबूवत की है कि यीशु का आना यकीनी है, उसकी आमद है, वो वकू में आएगी और जरूर यीशु आएगा। इसी तरह मत्ती की इंजील 13 बाब 49 आयत मेरे साथ निकाले। मत्ती रसूल की अंजील 13वां बाब उसकी 49वीं आयत। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्ठी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावन यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त अपने शागिर्दों से क्या फरमाया कि दुनिया के आखिर में ऐसा होगा कि मैं आसमान से फरिश्तों को भेजूंगा, वो रास्तबाजों को शरीरों से जुदा करेंगे और शरीरों को आग की भट्ठी में डालेंगे, रास्तबाज आसमान पर प्रवास काटेंगे। तो अभी तो शरीर और रास्तबाज एक ही घर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं। अभी तो ये वक्त आना है, अभी तो ये वक्त आना है। यशायाह किताब 26 बाब 21वीं आयत। यशायाह की किताब 26 बाब उसकी 21वीं आयत। क्योंकि देखो, खुदावंद अपने मकाम से चला आता है ताकि जमीन के बशिंदों को उनकी बदकरदारी के सजा दे, और जमीन उसके खून को जाहिर करेगी जो उसमें है, और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। यशायाह नबी ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है 712 साल मसीह के पैदा होने से भी पहले पेशन को कहा थी कि यीशु आसमान से आने वाला है, यीशु दोबारा आसमान से आएगा। और क्या होगा उसके आने से पहले? 20वीं आयत मेरे साथ पढ़े कि होगा क्या। यशायाह की किताब 26 बाब उसकी 20वीं आयत। ए मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो, और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, जब तक के गजब टल ना जाए। जब तक के गजब। यशायाह नबी इस जमाने के हालात को देख रहा है। यशायाह नबी 2732 साल पहले, आज से 2732 साल पहले कोरोना वायरस के मंजर को देख रहा है, और वो कह रहा है, आए मेरे लोगों, अपने आप को अपने घरों में बंद कर लो, बाहर का दरवाजा बंद कर दो, चिटकनी लगा दो, थोड़ी देर तक अपने आप को महफूज कर लो, जब तक ये गजब टल ना जाए, जब तक ये वबा टल ना जाए। तो आज पूरी दुनिया में यशायाह नबी की पेशन गोई पूरी हुई है।
2732 साल के बाद, तो उसने तो कोई तारीख नहीं दी, कोई सन नहीं बताया। जितने नबियों ने पेशन गोइयां की उन्होंने कोई तारीख दर्ज नहीं की। वो कर सकते थे लेकिन उनको इजाजत नहीं। तो आज जितनी बजिंदर सिंह ने पेशन गोइयां की हैं, उसने दिन भी बता दिया है, टाइम भी बता दिया है, तारीख भी बता दी है, लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई। एस्टर यकूब ने कह दिया, तारीख भी बता दी कि 3 दिन अंधेरा रहेगा मुल्क में। कहां गया अंधेरा? वो खुद ही अंधेरे में चली गई है। पूरी दुनिया को अंधेरा दिखाने वाली खुद अंधेरे में चली गई है। झूठ बोलने वाला खुदा को पसंद नहीं आता, ना खुदा के लोगों को पसंद आता है। होशिया की किताब 6 बाब 3 आयत, होशिया नबी क्या कह रहा है? 6 बाब 3 आयत। होशिया की किताब 6 बाब और उसकी 3 आयत। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के अरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है और हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। हिजकिया अपना होशिया नबी खुदावन यीशु मसीह के पैदा होने से 725 साल पहले ये नबूवत कर रहा है कि आप जितनी पेशन गोइयां यीशु के दोबारा आसमान से आने की है उसकी दरियाफ्त करें, तफ्तीश करें, इन बातों की तहकीक करें और तस्दीक भी करें। आओ हम दरियाफ्त करें। तो इन बातों का दरियाफ्त करना ये खुदा के खादमों का काम है। तो जितनी झूठी नबूवतें हो रही हैं उनके खिलाफ डरने की जरूरत नहीं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हिजकिय्याह नबी से खुदा ने कहा, हिजकिय्याह किताब 13 बाब की पहली है, हिजकिय्याह की किताब उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि ए आदमजाद इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर। इसराइल के भी नबी अगर झूठी नबूवत करें तो खुदा ने हिजकिय्याह से कहा, आए हिजकिय्याह, इसराइल के नबी जो झूठी नबूवत करते हैं तो उनके खिलाफ नबूवत कर। हाँ जी। और जो अपने दिल की बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह खुदावंद का कलाम सुनो। सुनाओ ना, सुनो। अभी आपको सीखने की जरूरत है बजिंदर सिंह, आपको सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है उस्ताद बनने की कोशिश ना करो, उस्तादों की पटाई ज्यादा होनी है। यीशु ने आसमान पर लोहे का आसा रखा हुआ है जो झूठे नबियों पर बरसाएगा। क्या आप लोहे के आसे से मार खाने के लिए ये काम कर रहे हैं, झूठी नबूवत कर रहे हैं, या दोजक में जाने के लिए झूठी नबूवत कर रहे हैं? क्यों दुनिया को झूठ बोलकर अदास कर रहे हैं? हिजकिय्याह से खुदा ने क्या कहा, आए हिजकिय्याह, इसराइल के नबी जो झूठी नबूवत करते हैं तो उनके खिलाफ उठ खड़ा हो, उनसे कह कि तुम कलाम ना सुनाओ, तुम अभी सुनो, तुम्हें सीखने की जरूरत है। यिर्मयाह किताब
14 बाब की 14वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। यिर्मयाह 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। हिजकिय्याह से भी यही कहा खुदा ने, यिर्मयाह नबी से भी यही कहा खुदा ने। आए यिर्मयाह मेरी बात सुन, अंबिया मेरा नाम लेकर तेरे जमाने में झूठी नबूवत कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने ना इनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना इनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म गैब और बतालत अपने दिलों की मकारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। कैसे करते हैं? खुदा कह रहा यिर्मयाह नबी से, मैंने इनको नहीं भेजा, मैंने इनको मखसूस नहीं किया, मैंने इनको नबूवत के लिए चुना नहीं, लेकिन ये झूठी नबूवत करते हैं। हिजकिय्याह से भी खुदा ने यही कहा, यिर्मयाह से भी खुदा ने यही कहा। यिर्मयाह किताब 11 बाब 14वीं आयत। यिर्मयाह की किताब 11वां बाब उसकी 14वीं आयत। बस तू उन लोगों के लिए दुआ ना कर और ना उनके वास्ते अपनी आवाज बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये मुसीबत में मुझे पुकारेंगे मैं उनकी ना सुनूंगा। यिर्मयाह नबी से खुदा कह रहा है झूठे लोगों के लिए दुआ ना कर, ये मुसीबत में फंस जाएंगे। जब ये अपनी मुसीबत में फंस जाएंगे तू इनके लिए दुआ ना कर, मैं इनकी ना सुनूंगा और तेरी भी ना सुनूंगा। यिर्मयाह से खुदा मुखातब है कि आखिर जमाने में ऐसे लोग आ रहे हैं, तू उनके खिलाफ नबूवत कर। यिर्मयाह 3 बाब 25 आयत। यिर्मयाह की किताब 23वां बाब उसकी 25वीं आयत। मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं और कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा? बजिंदर सिंह, तू बार बार झूठ बोल रहा है। एस्टर यकूब, क्यों झूठी नबूवत कर रहे हो? बाइबल को पढ़ना सीखे, बाइबल को समझना सीखे, किसी माहर उस्ताद के जाकर शागिर्द बन जाए। आपको बहुत मार पड़ेगी। आप तो दोज़ख में जाने के लिए ये कर रहे हैं। झूठे लोगों का हिस्सा कहाँ होगा जी? आग से जलने वाली झील में होगा। और झूठे लोगों का नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखा नहीं जाता। मुकाशवा 20 बाब की 15वीं आयत मेरे साथ निकालें। तो झूठ बोलने वाले कभी सरफराज नहीं हो सकते। हाँ, मुकाशवा 20 बाब उसकी 15वीं आयत। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। झूठे लोगों का नाम तो आसमान पर किताबे हयात में लिखा ही नहीं जा सकता। किताबे हयात जो है वो आसमान पर है, वो 12 दरवाजों के अंदर पड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ सच्चे लोगों का नाम लिखा जाता है, ईमानदारों का नाम लिखा जाता है, रास्तबाजों का नाम लिखा जाता है, सादकों का नाम लिखा जाता है, खुदा के ताबेदार रहने वालों का नाम लिखा जाता है। बाइबल में क्या लिखा है? झूठे लोगों का हिस्सा आग से जलने वाली झील में होगा। विजेंद्र सिंह, आप आग की झील में जाने के लिए तैयार हो जाएं। आप झूठ बोल रहे हैं। हजारों मील
आप बाइबल से दूर हैं, कहां से आप ये हवाले लेकर आ रहे हैं? ये पेशन गोई कैसे आपके पास आ गई जिसका जिक्र मिला नहीं? जो जिक्र तूने कर दिया है वो पूरा नहीं हुआ, तो आप झूठे निकले हैं। तो आज यकूब का खातर 5 बाब 7वीं आयत, ये खत जो है यकूब रसूल का, ये खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के सन 60 में लिखा गया, यानी कि यीशु के आसमान पर जाने के 26 साल के बाद लिखा गया। यकूब रसूल भी यही मसीह के आसमान पर जाने के 26 साल बाद ये पेशन गोई कर रहा है, लेकिन उसने कोई तारीख नहीं दी। हाँ जी, यकूब रसूल का खत 5 बाब उसकी 7वीं आयत, बस ए भाइयों खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। बाइबल में क्या लिखा है? यकूब रसूल क्या कहता है? मसीह के आसमान पर जाने के 26 साल बाद, और आज से आप अंदाजा लाएं, इसमें 2020 साल पाए तो 26 और 20 कितने पाते हैं जी? 46। 2046 साल पहले आज से यकूब रसूल ने ये पेशन गोई की कि आए भाइयों, यीशु आसमान से आने वाला है, उसके आने तक सब्र करो, जल्दबाजी ना करो। जो जल्दबाजी करता है वो गिर पड़ता है, वो नुकसान उठाता है। वो कहता उसकी आमद है, लेकिन आप सब्र के साथ बैठे रहो। इसी तरह अब्रानियों का खत 10 बाब उसकी 37 आयत, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये सन 64 में खत लिखा गया। इसकी वजाहत मसीह के आसमान पर जाने के 30 वर्ष बाद हुई, और आज सन 2020 है, यानी 2050 बन गई जी। 2050 वर्ष पहले पौलुस रसूल ने इस बात को देखा, रूहानी तौर पर देखा, रूबरू देखा। वो रूह से ममूर था। हाँ जी, आगे अब्रानियों 10 बाब उसकी 37वीं आयत, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है। पौलुस रसूल क्या कह रहा है? अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यशाया कहता है वो अपने मकाम से चल पड़ा है। यकूब रसूल कहता है उसकी आमद तक सब्र करो। हिजकिय्याह कहता है उसकी आमद है, ये वकू में आएगी। तो आज हम हिजकिय्याह की किताब 37 बाब 12वीं आयत देखेंगे कि यीशु आसमान से आने से पहले क्या करेगा। 587 साल मसीह के पैदा होने से पहले उसने ये पेशन गोई की। हाँ जी, हिजकिय्याह 37 बाब
और उसकी 12वीं आयत, इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और क्या करूंगा? इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। आए मेरे लोगों, हिजकीएल से खुदा कह रहा है नबूवत कर दे। हिजकीएल से खुदा क्या कह रहा, तू नबूवत कर दे। क्या है मेरे लोगों, मैं आसमान से आने वाला हूं। आसमान से आने से पहले मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, जो हजारों साल लाखों सालों के मरे हुए लोग हैं। मैं सबकी कब्रों को खोल दूंगा, फिर मैं आऊंगा ताकि हर एक आंख मुझे देख ले। यूहन्ना की इंजील 5:25 है। यूहन्ना रसूल की अंजील 5 बाब उसकी 25वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्या हो जाएगा? यीशु के आने से पहले जो काम होना है वो तो अभी हो ही नहीं रहा, तो आप कैसी पेशन गोइयां कर रहे हैं गलत किस्म की, जिनकी सोच भी नहीं आपके नजदीक। हिजकीएल ने क्या कहा? हिजकीएल से खुदा ने क्या कहा? आपसे तो खुदा ने कोई बात ही नहीं की। या तो ये कह दे मुझे खुदा ने हिजकीएल की तरह कहा है, मुझे यशाया की तरह खुदा ने कहा है, मुझे यर्मिया की तरह खुदा ने कहा है। ये तो आप कह ही नहीं सकते। आप तो बर यस्सु के एजेंट हैं, झूठे यस्सु के एजेंट हैं। वो झूठा है, जादूगर है, बल्कि झूठ का वो बाप है, वो झूठा नबी है। आप उसी के पुजारी हैं। खुदा के बेटे यस्सु नासरी के पुजारी होने के लिए आप तौबा करें, झूठ बोलना छोड़ दें, यस्सु के दर पर आ जाएं, जो खुदा का बेटा है। तो वो कहता है, आए हिजकीएल, तू नबूवत कर, मैं अपने आने से पहले सब लोगों की कब्रों को क्या करूंगा? खोल दूंगा और कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा। कोई ऐसी पेशन कोई करो जो ठोस हो। तो मकाशवा की किताब 1 बाब 7वीं आयत मेरे साथ निकाले। तो यूहन्ना आरफ ने सन 95 में पतमस के जजीरे में बैठकर, तुर्की के शहर में बैठकर ये रोया देखी और मकाशवा किताब को लिखा। इसके 22 बाब हैं, 404 इसकी आयात है। ये सन 96 में लिखी गई, मसीह के आसमान पर जाने के 62 साल के बाद लिखी गई कि यीशु आसमान पर मुर्दों में से जिंदा होकर सन 34 में आसमान पर गए। ये आसमान पर यीशु के जाने के 62 साल के बाद किताब लिखी गई। ये यूहन्ना आरफ वही है जो यीशु का शागिर्द था। ये यूहन्ना आरफ वही है जो जब्दी का बेटा था। ये यूहन्ना आरफ वही है जो पतरस का बाप था। ये यूहन्ना आरफ वही है यकूब का भाई था। ये यूहन्ना आरफ वही है जो यीशु को रूबरू देखता था और यीशु का शागिर्द था। ये यूहन्ना आरफ वही है जो माहीगीर था। हाँ जी। मकाशवा की किताब 1 बाब उसकी 7वीं आयत, और देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। यूहन्ना आरफ क्या कहता है? देखो वो पेशन कोई कर रहा है, उसने कोई तारीख नहीं दी। पतरस का दूसरा खात 3 बाब की 8वीं आयत निकाली मेरे साथ। यूहन्ना आरफ ने कोई जमाना नहीं बताया,
कोई सन नहीं बताया, कोई दिन नहीं बताया, महीना नहीं बताया, कोई महीना नहीं बताया, कोई वक्त नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, आने वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने यीशु के हाथ और पांव छेदे, जिन्होंने यीशु की पसली में नेजा मारा, जिन्होंने यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा, जिन्होंने यीशु के बदन पर कोड़े मारे, जिन्होंने यीशु के मुंह पर थूका, जिन्होंने यीशु के बाल दाढ़ी में से नोचे, जिन्होंने पानी की जगह सिरका पिलाया, जिन्होंने यीशु को मसलूब कर दिया, वो भी क्या करेंगे? यीशु को देखेंगे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यूहन्ना आरफ सन 95 में ये बात कह रहा है। यीशु के आसमान पर जाने के 61 साल के बाद वो पेशनगोई कर रहा है। देखो यीशु बादलों के साथ आने वाला है। जिन बादलों के साथ यीशु ने आना है वो बादल नूरानी होंगे, वो बादल आसमानी होंगे, वो बादल रूहानी होंगे, वो बादल सफेद होंगे जिन पर बैठकर यीशु ने बादलों के साथ जैतून के पहाड़ पर आना है। तो आज हमने यूहन्ना आरफ जो पेशनगोई कर रहा है, तीसरा बाब 11वीं आयत। पत्रस, दूसरा पत्रस का हाँ। था, दूसरा पत्रस का आम खात, तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत। ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। यीशु आएगा तो अपने सालों के मुताबिक आएगा। उसकी नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। जब यीशु ने आना है तो उसने अपने सालों के हिसाब से आना, हमारे सालों के हिसाब से नहीं आना। जब खुदा ने कहा आदम से जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, तो हमारी नजर में 930 वर्ष जिंदा रहा, लेकिन खुदा की नजर में एक दिन भी जिंदा ना रह सका। मुकाशों की किताब 3रा बाब जी 11। मुकाशफा की किताब 3रा बाब उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? देख मैं बादलों के साथ आने वाला यूहन्ना आरफ से मुखातब है यीशु। यूहन्ना आरफ यीशु को भी देख रहा है, वो उसके पैगाम को भी सुन रहा है। तो यीशु यूहन्ना आरफ से कह रहा है देख मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब में लिखी बातों पर अमल करते हैं। 8वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है तो तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बाइबल में क्या लिखा है? 3 बाब की 11 मुकाशवा किताब। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। जिंदगी का दरवाजा भी मैं हूँ, जन्नत का दरवाजा भी मैं हूँ। अभी जन्नत का दरवाजा खुला है। जो लोग अपना नाम जन्नत में लिखवाएंगे वो ही उसमें दाखिल हो सकेंगे। हाँ जी। मुकाशफा 3रा बाब उसकी 11वीं आयत। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह,
ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, सच्चाई पर चलेगा, उसे जिंदगी का ताज भी मिलेगा। तो यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है ईमानदारी के साथ महफूज रख, ताकि तेरा ताज कोई छीन। अमाल की किताब पहले बाब की 7वीं आयत मेरे साथ निकालें कि यीशु की तस्दीक बाइबल में बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहता हूं। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 7वीं आयत। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने शागिर्दों से कहा, यीशु ने शागिर्दों से कहा, उन वक्तों को, मियादों को, सालों, महीनों, दिनों और वक्त को जानना तुम्हारा जिधर से काम नहीं। ऐसे यकूब, ये तुम्हारा काम नहीं, ये खुदा का काम है। आप खुदा का काम अपने हाथ में ले रहे हैं। ये कैसे आप खादम हैं? कैसी झूठी तसल्ली लोगों को दे रहे हैं? तो खुदा अपने शागिर्दों से क्या कह रहा है? उन वक्तों को, उन मियादों को जानना तुम्हारा काम नहीं, जिन वक्तों और मियादों को खुदा ने अपने ही इख्तियार में रखा है। 10वीं इसकी देखिए। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 10वीं आयत। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर सन 34 में जैतून के पहाड़ से आसमान पर सौद फरमा गए, तो शागिर्द यीशु को देख रहे थे। आसमान की तरफ यीशु जा रहा है, तो उनके पास 2 फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने शागिर्दों से क्या कहा? आए गलीली मर्दो, तुम क्या आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो जैतून के पहाड़ पर से आसमान पर गया है, जैसे तुमने जाते देखा है वैसे आते भी इसको देखोगे। ये जैतून के पहाड़ से गया है, जैतून के पहाड़ पर ही दोबारा आएगा और यीशु का तहत जैतून के पहाड़ पर लगेगा। जैतून का पहाड़ यरूशलेम में है, सफेद पत्थरों का पहाड़ है। ये 4 चोटियों वाला पहाड़ है। इसी पहाड़ पर कदरून का नाला है, इसी पहाड़ पर गसमनी का बाग है, इसी पहाड़ पर यीशु मसलूब हुआ, इसी पहाड़ पर यीशु दफन हुआ, इसी पहाड़ से यीशु जिंदा हुआ और इसी पहाड़ से यीशु आसमान पर सौद फरमा गया। इसी पहाड़ पर दोबारा आने वाला है। खुदावन मुझे और आपको इसी कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन। अब हम आखिर में उन तमाम भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं, जैसे हमारे हर दिल अजीज़ भाई फैबिन खुशी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, तो उनके लिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, पूरी फैमिली के लिए, माँ जी के लिए भी दुआ करें। कामरान भाई जो कि मस्कत में हैं, उनके मुल्क में भी लॉकडाउन की जो है वजूहात हैं, तो उसके लिए भी दुआ कीजिए। और मुल्क पाकिस्तान में जितने कोरोना वायरस के लोग हैं, जितने इस मर्ज से मुतासर हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूं प्यारे खुदावन आज सुबह के लिए,
तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए, फैबियन खुशी साहब के लिए, उसके सारे खानदान के लिए, उनकी वालदा मोहतरमा के लिए, कामरान के लिए आसमान से अपनी बरकत वाला हाथ बुलंद कर दे। इनके अलावा जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिनकी दिली ख्वाहिश है हमारे लिए दुआ की जाए, उनके ज़हन को खोल, उनके ज़मीर को रोशन कर, उनके दिल पर यीशु नासरी अपना कब्जा कर, ताकि कोई बीमारी, कमजोरी, परेशानी, मुसीबत, तंगी, गुर्बत इन लोगों के नजदीक ना आ सके। इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, जितने स्टूडेंट सीनियर या जूनियर हैं, इनके लिए आसमान से अपने कलाम का दरवाजा खोल दे, ताकि तेरे कलाम को जान सकें, तेरे कलाम को सीख सकें, तेरे कलाम को समझ सकें और तेरा सच्चा कलाम सच्चाई के साथ तेरे लोगों को सिखा सके और बहुत सी रूहें जीत कर तेरे गला में जमा करा के तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने में सहाया आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा के लिए तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ रहे।